नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुना रही हूँ। एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और उनकी रानी लीलावती राज किया करते थे। उनके दो पुत्र थे जिनके नाम वीरेंद्र और सूर्य थे, और दो पुत्रियां थी जिनमें एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा का मुख चंद्रमा जैसा दिव्य था। वो सुबह से शाम तक मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती, गरीबों को भोजन देती, तुलसी को जल चढ़ाती और अपने माता पिता की सेवा भी अच्छे से करती थी। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका मन हमेशा पूजा पाठ में ही लगा रहता था। उसे गरीबों की सेवा करना, घर का काम करना बहुत अच्छा लगता था। वो सभी काम बहुत ही मन से किया करती थी। दूसरी ओर अमावस्या, जिसे राजसी ठाट पसंद थे, वह दिन भर श्रृंगार करती, अपने नौकरों पर चिल्लाती और पूजा को व्यर्थ का कर्म कहा करती थी। अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वो ना तो पूजा करती थी और ना ही घर का कोई काम करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत अच्छा था। हालांकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वो अमावस्या और अपने दोनों बेटों को ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए थे। फिर आया वो दिन जब राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया और अब बेटियों की शादी की बारी थी। तब सभी ने राजा से कहा, अब इनका विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना ही है। अब इनके लिए हम अच्छे वर की तलाश करेंगे। राजा ने अपनी पत्नी को जाकर बताया कि अब हम पूर्णिमा और अमावस्या के लिए अच्छा वर ढूंढ रहे हैं। तब रानी ने कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है। इसे किसी गरीब के घर ब्याह दो। और हाँ, भूल से पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो भजन कीर्तन पूजा पाठ करना पसंद है। अगर ये बड़े घर में गई तो सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में करा दो। राजा को भी ये बात ठीक लगी। फिर रानी ने अमावस्या के बारे में कहा कि महाराज, अमावस्या का विवाह एक अच्छे राजकुमार से करना, क्योंकि वो एक राजकुमारी जैसी है। इसके लिए वर भी राजकुमार ही ढूंढना होगा। जल्दी से दोनों के लिए अच्छे वर ढूंढ लीजिए, फिर दोनों का विवाह एक साथ कर देंगे। राजा रानी की बात सुनकर पास के ही गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर देते हैं और उसी गांव के एक गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया जाता है। राजा वापस लौटकर अपनी रानी को सभी बातें बताते हैं। रानी बात सुनकर बहुत खुश होती है। अब राजा और रानी ने बिना किसी विचार के अपनी ही बेटियों के बीच पक्षपात किया। रानी के कहने अनुसार अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी दी गई, नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया गया। उसे केवल कुछ पुराने कपड़े और बस एक तुलसी का पौधा दिया गया। रानी दोनों को विदा कर मन ही मन सोचती है, अब देखती हूँ कि पूर्णिमा गरीब किसान के घर कैसे रहती है। क्या वो वहाँ भी पूजा पाठ कर पाएगी? देखते हैं भगवान उसकी क्यों और कैसे मदद करते हैं। दोनों की विदाई हो चुकी थी। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल पहुँच जाती हैं। अमावस्या तो अब किसी महारानी की तरह अपना जीवन सुख और ऐश आराम से गुजार रही थी। वहीं पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। अमावस्या का पति जो एक राजकुमार था, वो बहुत ही बड़ा घमंडी और बदतमीज इंसान था, किंतु पूर्णिमा का पति शांत और सुशील स्वभाव का था। समय अपनी गति से गुजरता रहता है और फिर एक दिन ऐसा आता है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चालीसा का आयोजन किया और इस आयोजन में उसने गाँव की सभी महिलाओं को आमंत्रित किया। अड़ोस पड़ोस की औरतों को भी बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि उसे गरीब बहन को अपने घर बुलाना पसंद नहीं था। गरीब बहन को अपने घर बुलाना मतलब उसके सम्मान में कमी। उधर पूर्णिमा अपने घर का काम करके दरवाजे के ऊपर बैठी हुई थी, तो गांव की औरतों ने कहा, अरे पूर्णिमा, तुम्हारी बहन के घर शिव चालीसा का पाठ है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बुलाया ही नहीं है। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। वैसे भी तो तुम्हारी बहन ही है, उसने सोचा होगा कि बहन तो आ ही जाएगी, उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। पूर्णिमा गांव की औरतों की बात मानकर शिव चालीसा में चली जाती है। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वो गुस्से से बोली, अरे जब तुम्हें बुलाया ही नहीं तो तुम मेरे घर क्यों चली आई? खामखा मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब जब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। तुझे तो शर्म आती नहीं है? मेरी तो कोई इज्जत होगी ना, मेरी ही इज्जत का ख्याल रख लेती। जरा देख अपने आप को, कैसे कपड़े पहने हुए है, और एक मुझे देख, मैं किसी महारानी से कम नहीं लग रही। जा उधर जाकर कोने में बैठ जा। अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना कोई गलत काम है क्या? हे भगवान, अब मुझ पर कृपा करो। इस तरह वो भगवान से विनती करती रही और इधर शिव चालीसा पूरी हो जाती है। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा
निराश मन के साथ बिना प्रसाद लिए अपने घर वापस लौट आती है। रास्ते में बस वो यही सोचती रहती है कि घर पर जाकर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें क्या कहूँगी। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलने अपने मायके चली जाऊँ। फिर वो चलते चलते अपने मायके की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसे एक तुलसी का पेड़ दिखाई देता है। वहाँ एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। वो बूढ़ी माँ पूर्णिमा को देखकर आवाज लगाती है और पूछती है, बेटी तू कौन है और कहाँ जा रही है? क्या तू मेरी एक मदद करेगी? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और कहा, हाँ माँ, मैं आपकी मदद करूँगी। बूढ़ी माँ कहती है, बेटी देखो मेरे तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और चबूतरे की सफाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी, मुझे भी अच्छा लग जाएगा। पूर्णिमा बूढ़ी माँ की बात मानकर तुलसी में जल डाल देती है और बूढ़ी माँ को भी स्नान करवा के उनके चरण दबाती है। फिर चबूतरा भी साफ कर देती है। पूर्णिमा बूढ़ी माँ से फिर पूछती है, माँ कोई और काम है क्या? बूढ़ी माँ खुश होकर कहती है, नहीं बेटी और कुछ नहीं, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, भगवान तुम्हारा भला करे। पूर्णिमा को बूढ़ी माँ ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी जब तुम अपने मायके से लौटो तो मुझसे मिलकर अवश्य जाना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और वो आगे चली जाती है। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिलता है। वहाँ भी एक चबूतरा था जिस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचाना नहीं। उन बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को आवाज देते हुए कहा, बेटी कौन हो तुम? मेरी एक सहायता करोगी क्या? तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और अपना परिचय दिया और उस बाबा से पूछा, बाबा क्या काम है बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तो बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी तू मेरे मंदिर की सफाई कर दोगी क्या? बहुत गंदा हो गया है और मेरी नहाने की बाल्टी भर दो, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। मेरा शरीर थक चुका है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं अपना कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो पूर्णिमा ने बाबा की बात मानकर मंदिर की साफ सफाई की, भगवान शिव जी की पूजा की और बाबा के लिए पानी भर दिया। फिर बाबा से आशीर्वाद लेकर आगे चली जाती है। थोड़ा आगे चलने पर उसे काली माँ का मंदिर मिलता है। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहीं बैठी हुई थी। पूर्णिमा को देखकर काली माँ आवाज लगाती है और कहती है, बेटी तुम कौन हो? कहाँ जा रही हो? मेरी एक सहायता करोगी क्या? पूर्णिमा खुश होकर अपना नाम बताती है और कहाँ जा रही है ये भी बताती है। फिर पूर्णिमा कहती है, बूढ़ी माँ बताइए आपका क्या काम करना है, मैं जरूर कर दूंगी। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं लेकिन कोई मंदिर साफ नहीं करता, देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया और पूजा के बाद बूढ़ी माँ को भी स्नान करवाया, उनके पैर दबाए, उनकी खूब सेवा की, उनसे आशीर्वाद लेकर आगे चली गई। फिर आगे चलने के बाद थोड़ी दूरी पर एक नदी मिलती है। वहाँ भी पूर्णिमा को एक बूढ़ी माँ बैठी हुई मिलती है। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने भी पूर्णिमा को आते देख आवाज लगाकर कहा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ जा रही हो? मेरा एक काम करोगी क्या? पूर्णिमा ने खुश होकर अपना नाम बताया, कहाँ जा रही है ये भी बताया और फिर कहा, हाँ मैया मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, बताओ मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी। पूर्णिमा ने गंगा मैया की भी बड़े ही आदर भाव से सेवा की, उनसे आशीर्वाद लिया और आगे चली गई। अंत में वो अपने मायके पहुंच जाती है। जब उसकी भाभीयों ने उसे देखा तो बहुत खुश हुई। उन्होंने पूर्णिमा का स्वागत किया और कहा, क्या बात है बहन जी, आप बहुत दिनों बाद आई हो। तो पूर्णिमा ने कहा, भाभी आज मन हुआ सभी से मिलने का तो चली आई। तब भाभीयों के साथ मिलकर पूर्णिमा ने अपने मायके में भी सारा काम किया और सभी ने खुशी खुशी एक साथ भोजन किया और रात को अलग अलग विषयों पर बातचीत की। फिर अगली सुबह जब वो जाने के लिए तैयार हुई तो भाभीयों ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आई हो। पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली, 16 श्रृंगार किए और भाभीयों ने थैला भरकर पूर्णिमा को सामान भी दिया। पूर्णिमा अब अपनी भाभीयों से विदा लेकर घर के लिए निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली जहाँ गंगा मैया बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई, अपने मायके से क्या लाई हो? पूर्णिमा ने थैला दिखाया और कहा, माँ जी मेरी भाभीयों ने मुझे कुछ सामान दिया है। तो गंगा मैया ने भी एक थैला निकाला और पूर्णिमा के हाथों में थमाते हुए कहा, बेटी ये ले लो, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, बहुत भारी है, इसे मैं कहाँ रखूंगी, लेकिन हाँ याद रखना इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और वो आगे चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद उसे काली माँ का मंदिर मिलता है। वहाँ भी बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए थे। आगे बढ़ने पर शिव मंदिर आता है। वहाँ भी भगवान शिव ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास चलते चलते 4 थैले हो गए थे। थोड़ी आगे चलने पर तुलसी माँ भी मिली, उन्होंने भी एक थैला दिया। अब पूर्णिमा 5 थैलों को लेकर अपने घर पहुँचती है तो उसने सभी थैले खोले। पहले थैले में खाने पीने की चीजें थी, कपड़े थे, दूसरे थैले में सोने चांदी के आभूषण थे, तीसरे थैले में धन संपत्ति थी, चौथे थैले में अनाज भरा हुआ था और 5वें में महंगे वस्त्र थे।
अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो खुशी खुशी रहने लगी। फिर एक दिन पूर्णिमा ने सोचा कि क्यों ना मैं शिव चालीसा का आयोजन करवाऊं, और उसने शिव चालीसा का आयोजन रखा। सबको बुलाया। वह न्योता देने के लिए अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई। और फिर जब अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो उसके घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूर्णिमा से पूछा, अरे बहन, अचानक से तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आ गई? तब शांत स्वर में खुश होकर पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, जिस दिन तुमने चालीसा रखी थी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर मैं मायके गई और वहाँ से ये सब लेकर आई। अमावस्या ने कहा, अच्छा तो ये बात है, अब मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटना और प्रसाद मत देना। तब पूर्णिमा ने कहा, अरे बहन, ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर मायके चली गई। अब चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली। जब उन्होंने अमावस्या को देखा तो बुलाया, बेटी क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ जा रही हो, मेरी एक मदद करोगी क्या? मेरा चबूतरा साफ कर दो और तुलसी में पानी डाल दो, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। अमावस्या क्रोध में आकर कहती है, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, दिखाई नहीं दे रहा, गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। और वहाँ से आगे चली जाती है। आगे चलकर भगवान शिव का मंदिर आता है। उन्हें भी अमावस्या ऐसा ही जवाब देती है और आगे बढ़ जाती है। रास्ते में काली माँ और गंगा मैया भी मिलते हैं। उनके साथ भी अमावस्या ने अभद्र व्यवहार किया। सभी देवी देवता अमावस्या से रुष्ट हो जाते हैं। जब वो मायके पहुँची तो भाभीओं ने उसे देखकर कहा, अरे महारानी जी आ गई हैं, कहाँ से आ गई? इसे तो कुछ काम भी नहीं आता है, बस आ गई अपना मुँह उठाकर मुफ्त में भोजन खाने, बिना बुलाए ही आती है, इसे कोई शर्म नहीं है। रात को अमावस्या खाना खाकर सो जाती है। सुबह होने पर वो अपनी भाभीओं से कहती है, भाभी मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है जाओ महारानी जी। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी? भाभी ने कहा, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुँच जाएगा। जब अमावस्या वहाँ से चली गई तो रास्ते में गंगा मैया, काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ सभी ने उसे थैले दिए। लेकिन जब वो अपने घर पहुँची तो थैला खोलकर देखा, एक में मिट्टी, दूसरे में पत्थर और तीसरे में सांप बिच्छू निकले। अमावस्या ने अपना सिर पीट लिया और कहा, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर वह दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और बोलती है, बहन तुझे इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीओं का काम करती हूँ, तुमने कभी भाभीओं की कोई मदद की है? रास्ते में तुम्हें गंगा मैया, भगवान शिव जी, काली माँ, तुलसी माँ सभी मिले थे, लेकिन तूने सबको ठुकरा दिया। भगवान ने इसलिए तुझे कुछ नहीं दिया क्योंकि तूने उनका अपमान किया था। अब अमावस्या को समझ आ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैं सदा ही तुम पर अत्याचार करती रही हूँ, अब मैं भी भक्ति करूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन 3 बातें याद रखना, सदैव दूसरों पर दया करना, हर दिन चालीसा का पाठ करना, तीसरी बात 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आए लोगों की भी सेवा करना, उनका आदर करना, सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से भगवान सबकी मदद करते हैं। मैंने सच्चे मन से पूजा की थी, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सब दिया है और तुम्हारा सब कुछ इसलिए खत्म हुआ है क्योंकि तुम्हें बहुत अहंकार था। अब अमावस्या अपने घर जाती है, पूजा पाठ करती है, भगवान से उसे माफी मांगती है। धीरे धीरे अमावस्या की भी स्थिति बदलने लगती है और उस पर भगवान की कृपा बरसने लगती है। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, बड़ों का आदर करता है, घर आए मेहमान का स्वागत करता है, उन्हें अपशब्द नहीं कहता है, उनका अपमान नहीं करता है, तो भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।